हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स में हमारे जो है डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं और उनको फिजिक्स में उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से हमने 4 हिस्सों में बांटा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि 3D, और अगर हम इसमें टाइम को इंक्लूड करें एक्स वाई जेड और टी को इंक्लूड करें तो ये 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम बन जाएगा। ओके, तो दूसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल है जहां पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री यूज होगी। तीसरा हमारे पास स्फेरिकल है और चौथा जो 2D सिस्टम है वो हमारे पास पोलर सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम इन सिस्टम्स को फर्दर आगे पढ़ते हुए इनके एडवांटेज जानेंगे कि कहां पर हम कार्टेशियन का सिस्टम करेंगे, कहां पर सिलेंड्रिकल का यूज करेंगे और कहां पर स्फेरिकल का यूज करेंगे, साथ में इनको यूज करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूं आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहला जो मेरे पास सिस्टम है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन पे जो हमारे पास पार्टिकल या पॉइंट होते हैं उनकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है, तो आप लोग इस पॉइंट P को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे कर सकते हो कि आप यहां जो आपका ओरिजिन है वो 0 0 0, इससे कुछ आप x में चलेंगे कुछ दूरी आप y में चलेंगे। ओके, और फिर कुछ दूरी आप z डायरेक्शन में चलेंगे। आप x में ट्रेवल किए, y में ट्रेवल करें और z में ट्रेवल करें, तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपकी जो पॉइंट की लोकेशन क्या है, x, y और z। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं। तो 3 वेरिएबल सिस्टम है, तो आपको इसकी स्टडी करनी है तो आपको 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, x, y, z। दूसरा जो मेरे पास सिस्टम है, जैसे मैंने बताया था कि वो एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है। ये वहां पे यूज करेंगे जहां पर हमारे पास ऐसा अप्रोच होगा जिसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। तो माना हमारे पास एक सिलेंडर है और जिसमें हम एक पॉइंट को देखेंगे। तो सपोज मेरे पास ये पॉइंट P है, जैसे हमारा कार्टेशियन में एक पॉइंट P था। अब वही पॉइंट हमारा इस सिस्टम में भी है, लेकिन इसमें इसकी सिमेट्री कैसी है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो हम एक सिलेंडर यहाँ पे बनाएंगे, राइट एंगल सिलेंडर, कुछ इस तरह से। तो नाउ अब आपको इस पॉइंट P की लोकेशन चाहिए कि इस सिलेंडर में पॉइंट P कहां पर है। ठीक है, तो क्लियरली आप जा सकते हो अपनी ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस, जो कि रेडियल डिस्टेंस होगी रो, जिसे हमने बोला था। दूसरी डिस्टेंस जो हमारे पास होगी एक्सियल डिस्टेंस, जो कि हमारे पास इसमें z एक्सिस की तरफ होगी। तो इसमें भी अगर x, y, z को डोनेट करें तो इसमें जो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट थे वो थे रो, फाई और z। तो इस P तक कैसे पहुंचा जाए, तो हम क्या करें, ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए कुछ डिस्टेंस r ट्रेवल करें लाइक दिस। उसके बाद हम इसको रोटेट करें एक एंगल फाई, और उसके बाद हम इसको वर्टिकल डिस्टेंस z में चले। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो P की लोकेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, दिस इज माई रो, द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, this angle phi, and then the vertical distance z। ओके, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक पॉइंट यहां पर होता, एक दूसरा सिलेंडर हमारा कुछ इस तरह से होता ये, तो इसमें एक पॉइंट यहां पर होता P। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करोगे आप, इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, ठीक है, दिस इज रो, फाई एंड z। सो व्हाट विल बी दिस, तो आप सबसे पहले एक रेडियल डिस्टेंस रो ट्रेवल करोगे जो कि सेम रहेगा। उसके बाद इसका आप यहां पे प्रोजेक्शन देखोगे तो ये कुछ इतना एंगल आया, दिस फाई, और फिर आप एक रेडियल डिस्टेंस
सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस z ट्रेवल करोगे। तो यहां से आपको पता चल गया होगा एक खास चीज, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट P में, अगर हम यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज करते हैं तो हमारे पास तीनों x, y और z चेंज हो जाता है। अगर हम इस सिलेंडर के अप्रोच से चलें तो पॉइंट P अगर यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो हम यहाँ पे देखते हैं x, y, z तीनों चेंज होंगे, लेकिन इन दिस केस हमारा सिलेंडर में क्या होगा, केवल फाई और z चेंज हुआ। देखो फाई पहले कितना था, करीबन इतना, है ना, दिस वॉज फाई, और z कितना था, इतना सारा, ठीक है। दूसरे केस में हमारे पास फाई कितना है, एक स्मॉलर एंगल यहां से यहां तक का, और z भी क्या है, स्मॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर हमारे पास सिलेंडर क्या है, एक है, और क्या होगा, फाई और z क्या होंगे, वेरिएबल, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लिमिट देखें, अगर x, y, z इसकी लिमिट देखें, लिमिट तीनों कोऑर्डिनेट की लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें x, y और z तीनों क्या हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यानी x को आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो, y को भी इन्फिनिटी तक, और z को भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो। यहां की बात करें लिमिट इन वेरिएबल्स की क्या होगी, तो रो यानी रेडियस जो सिलेंडर की वो इन्फिनिट हो सकती है, तो ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाएगा। दूसरा फाई एक एंगल है, तो किसी भी सिलेंडर में अगर हम एक बेस देखें तो एक सर्किल होता है, और सर्किल का ओवरऑल जो एंगल होगा रोटेशन का वो कितना होगा, ये पूरा का पूरा 2 पाई होगा। तो फाई की जो लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू 2 पाई होगी, है ना, 360 डिग्री। और z भी क्या है, एक डिस्टेंस है z एक्सिस में, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में एक चीज जो रो है वो क्या रह जाती है, कांस्टेंट रह जाती है फॉर डिफरेंट लोकेशंस इन अ सिलेंडर। तो तीसरे सिस्टम की बात करें, जो कि हमारे पास एक कैसा सिस्टम होगा, एक स्फेरिकल सिस्टम है, तो इसमें फिर से वही ओरिजिन है, और एक पॉइंट P फिर से वही पॉइंट है। मैंने देखा तीनों केसेस में जो P है और इसमें P है और इसमें P है वो एक ही पॉइंट है, लेकिन उसकी लोकेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है। यहाँ पे x, y, z है, यहाँ पर रो और फाई और z है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, r, थीटा और फाई। तो r, थीटा, फाई है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज r, चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो इस पॉइंट से हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, r, ठीक। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास इस स्फीयर की रेडियस कितनी है। दूसरा जो इसमें कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास होता है थीटा। तो थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा एक वर्टिकल एंगल है, यानी जो z डायरेक्शन है उससे एंगल कितना बनाता है, ये पॉइंट P, ओके। और जो फाई एंगल है वो क्या है, इसका हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे। तो और इसके प्रोजेक्शन को अगर हम इससे पैरेलल एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर, तो ये जो एंगल मेरा बना एक्स एक्सिस से, दिस इज माय फाई, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट हैं, आर, थीटा और फाई। यानी आपके पास अगर एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, तो उसमें आप तीन चीजें डिफाइन कर सकते हो, आर, थीटा और फाई। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आपका उसमें आप डिफाइन कर सकते हो अपने लोकेशंस को, ठीक है। तो इस स्फेरिकल सिस्टम की खास बात क्या है, इसमें क्या होता है, आर देखो अगर पार्टिकल किसी भी लोकेशन में है तो आर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आए समझ में। और आर की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। यानी स्फीयर जो आपका छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जो दूसरा है वेरिएबल थीटा, ये एक वेरिएबल वैल्यू होगी यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पार्टिकल कहां पर है। तो अगर पार्टिकल आपका इस सर्किल में है, इस स्फीयर के एक
इस क्रॉस सेक्शन अगर हम कट करें तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पॉइंट्स पे है, इन पॉइंट्स पे। तो क्लियरली आप चाहे यहां पे जाओ, चाहे यहां पे जाओ, चाहे यहां पे जाओ, लाइक दिस, है ना। तो ये जो हमारे पास एंगल होना है थीटा, वो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। तो जब आपका पार्टिकल इस स्फीयर के इस लोकेशंस में ट्रेवल करता है तो उस समय थीटा भी कांस्टेंट रहता है। और थीटा जो है ये यहां से होने वाला एंगल है, तो इसमें एंगल ये यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा, तो इसकी लिमिट होगी 0 to 180 डिग्री या पाई। तीसरा जो एंगल है आपका ये अजीमुथल एंगल है फाई। अगर आप केवल इस लोकेशन में ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो हर एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन भी वही रहेगा, इसका प्रोजेक्शन भी वही रहेगा, उसका प्रोजेक्शन भी वही रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो फाई एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा इन दिस ट्रेवल। यानी अगर आप जैसा उसमें हमारे ग्लोब में है, ग्लोब भी एक स्फेरिकल सिस्टम है, तो उसमें आप लोग जानते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो अगर एक लॉन्गिट्यूड में ट्रेवल करोगे या आप लैटिट्यूड में ट्रेवल करोगे तो आपका फाई और थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होगी पूरी ये यहां से कुछ इस तरह से होगा, तो ये 0 to 2 पाई डिग्री आपका रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंसिडरेशंस के हिसाब से हम डिफरेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। यहाँ पे अगर एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन होता है तो केवल एक वेरिएबल बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना सरल हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना, 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, तो स्फेरिकल सिमेट्री को यूज करोगे तो आपको एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के बजाय केवल एक वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, या थीटा को या फाई को, ठीक है। तो इस तरीके से इन सिस्टम का हमारा इतना ज्यादा इंपोर्टेंस है हमारी फिजिक्स में, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो या मॉडर्न फिजिक्स हो, सब में इसका बहुत सारा यूज है, ठीक। तो ये हमारे पास बात हो गई थी इनके एडवांटेज की। और इसका जो नेक्स्ट एक पार्ट है मेरे पास वो इसके कन्वर्जन का है, कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, हमें उसको किस में चेंज करना है, कार्टेशियन सिमेट्री में। तो उसके लिए भी हमारे पास कैसे काम होगा इसको देखते हैं। तो हमारे पास वही 3 एक्सिस हैं। राइट हैंडेड सिस्टम में मैंने बताया था एक्स वाई और जेड क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट पी है। अब अगर ये पी कैसा है कार्टेशियन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड। और अगर ये किस में है, स्फेरिकल में है, तो ये होंगे आर थीटा और फाई, है ना। और अगर यही पॉइंट किस में, सिलेंड्रिकल में, तो क्या होंगे, रो फाई और जेड, ठीक है। तो हम एक ही पॉइंट के लिए तीनों के रिलेशन निकालेंगे। तो अगर मैं इसका सबसे पहले देखूं तो ये ओरिजिन हो गया मेरे पास O 0 0 0, ठीक है। तो इस पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर R डिफाइन कर देता हूं दिस। तो ये पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। तो अगर ये सिलेंडर होता तो क्या होता, इस R से हम Z में क्या डालते, परपेंडिकुलर डालते और फिर उसके रेडियस का एक सिलेंडर बनाते और वो इसमें रोटेट करता। तो इसमें अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हम कुछ इस तरह से डालें लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज माय रो। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट क्या हो गए, रो, जेड, और इसका यहां पे प्रोजेक्शन जो होगा लाइक दिस। और इस प्रोजेक्शन को अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास सेम, ये रो और ये रो क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। और इसको अगर मैं एक्सेस में परपेंडिकुलर डालूं इस प्रोजेक्शन का लाइक दिस, ओके, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। 90 इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये 3D फिगर को मैं 2D में दिखा पा रहा हूं, तो इस वजह से ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिमिल। ये जो पॉइंट P है ये YZ प्लेन में ना होगा, कहीं पॉइंट स्पेस में होगा, है ना। तो स्पेस से हम X यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसके हिसाब से हमारे पास ये होगा। तो ये जो रो है
ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेडियस वेक्टर है। व्हाट इज थीटा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा ये होगा जेड एक्सिस एंगल, और व्हाट इज फाई? फाई इज दिस एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा, और इसके प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? फाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम अब रिलेशन निकालने वाले हैं इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर मैं इसके नाम दे देता हूँ, ये P है, ये Q है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल में चलता हूं OPC, राइट एंगल ट्राइंगल OCP, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। OPC ये 90 डिग्री है, ये R वेक्टर है ना, तो और ये थीटा एंगल है। तो क्लियरली हमें पता है OC कितना आएगा? R cos थीटा, और OP कितना आएगा? R sin थीटा, R cos थीटा। ठीक है, सिंपल, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जानते हो। तो मेरे पास जो Z है, OC इज Z, दिस इज Z एंड दिस इज X एंड दिस इज Y। ये Y है हमारे पास, ये X है हमारे पास, और ये Z है पूरा का पूरा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो Z है दैट इज R cos थीटा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट R और थीटा है, और ये हमारे पास कैसे है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Z। ठीक है, और जो मेरे पास रो है, दिस रो वैल्यू इज लाइक R sin थीटा। ठीक है, sin थीटा इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और दिस अपॉन दिस, सो फ्रॉम हियर रो इज लाइक R sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड दिस इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन आपका आ गया है, और स्फेरिकल और कार्टेशियन में ये रिलेशन है R cos थीटा। सो दिस रो इज सिमिलर टू दिस रो, दिस है ना। तो यहां पे भी हमारे पास सेम कंसिडरेशन लेते हैं। अगर ये मेरे पास O है, पॉइंट O, दिस इज A from X axis and this is my row, clear, and this is Q। ये X axis को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, जो ये परपेंडिकुलर है इसको मैंने यहां पे ऐसे ड्रॉ किया है, और OQ को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। OQ is this row, OX is like this and this। okay, तो clearly this is 90 डिग्री and this is my angle phi। ठीक है, और ये रो है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये कितना हो जाएगा? रो cos sin थीटा, सॉरी, एंड दिस इज माय, सॉरी, इट इज फाई, एंड दिस इज रो cos फाई। ठीक है, तो रो की जो वैल्यू है वो कितनी है? R sin थीटा। तो यहां से जो मेरे पास ये OA है दैट इज X, और व्हाट इज X? इज लाइक रो cos फाई। अगर रो की वैल्यू रखता हूं तो ये आ गया R sin थीटा cos फाई, और जो मेरे पास AQ है, दिस इज AQ इज इक्वल टू द Y OB। तो AQ या OB ले लो, इट इज Y, इट इज लाइक रो साइन ऑफ फाई। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? R sin थीटा sin फाई। तो क्लियर, यहां पे मेरे पास तीन चीजें आ गई है, X, Y और Z। तो व्हाट इज Z? व्हाट इज Z? क्लियरली यहां मैं इसको याद करने का तरीका दिखाता हूं। Z इज लाइक R cos ऑफ थीटा। व्हाट इज Y? ये cos थीटा था, तो ये हो जाएगा R sin थीटा, अब sin थीटा के साथ sin फाई। ठीक है, और व्हाट इज X? X इज लाइक R cos थीटा था, तो ये हो जाएगा R sin थीटा। ओके, एंड यहाँ साइन फाई, तो ये क्या हो जाएगा? cos फाई। ठीक है, तो क्लियरली आप लोग जानते हैं कि ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और R थीटा एंड फाई इज माय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यू कैन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। दिस इज रो साइन फाई एंड रो cos फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया कार्टेशियन, एंड दिस इज माय स्फेरिकल। और इनका फायदा क्या है?
फायदा ये है कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही देखेंगे। इसमें एक लेक्चर हम और बनाएंगे सिस्टम्स का, जिसमें हम अपने अर्थ के सिस्टम को, या जो हमारा पास जीपीएस सिस्टम है, या हमारे पास जो हमारा स्टार्स और सोलर सिस्टम के जो लोकेशन है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। थैंक यू।